नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे साइंस का पार्ट 1 हो चुका है और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो ये ध्वनि की जो चाल है उससे अधिक होती है। प्राध्वनिक विमान, इनका आपको याद रखना है, जो मैच नंबर होता है वो 1 से अधिक होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्राध्वनिक विमान का मैच नंबर कितना होता है? तो 1 से ज़्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। तो याद रखना, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये हिप्पोक्रेटस, मीन्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हिप्पोक्रेटस, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है? इंजन को ठंडा रखता है, ठीक है। जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको सेल्सियस में याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98.4 फ़ारेनहाइट। दोबारा बोल देता हूँ, अगर सेल्सियस में है तो फिर तो 37 होगा, अगर फ़ारेनहाइट में है तो 98.4 और केल्विन में है तो 310 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अगर यहाँ पे लिखा है दूर दृष्टि दोष, तो इसका मतलब है उसको नज़दीक की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही। ये उल्टा होता है, ध्यान रखना आपने। दूर दृष्टि दोष है फिर तो उसको दूर वाली वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी, पर जो नज़दीक होगी वो दिखाई नहीं देगी। तो इसके उल्ट दूसरा अगर रोग होता है निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस होगा? वो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार अगर छोटा होगा तो कौन सा लेंस होगा? अवतल। अगर बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये याद रखना है आपने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश मीन्स ऐसा कौन सा कण है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता? तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो याद रखना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी या हिंदी में शारीरिकी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये आपने याद रखना है, सबसे अधिक तो अपवर्तनांक बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। ध्यान से सुनना, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आसान सा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 गुणा 4/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 मीटर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होती है
उसकी इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो डायप्टर। आपको याद रखना है क्या इकाई है, डायप्टर है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो जो रडार होती है वो उसकी कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे काम करती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो ये याद रखना है, किस सिद्धांत पे काम करती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये तीनों मैं बता देता हूँ। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। पहला नियम होता है जिसको बोलते हैं हम जड़त्व का नियम। उसका मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक हम कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। ठीक है। और उसमें क्या दूसरा क्या हो सकता है भी, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाएगी जब तक हम कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। और दूसरा फोर्स जो होता है दूसरा नियम होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स का नियम, मतलब बल की परिभाषा देता है वो। और तीसरा जो नियम है उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का नियम। ठीक है। तो याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ या जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेज़र आएगा यहाँ पे। लेज़र निम्न सिद्धांत पर काम, तो जो लेज़र होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, उसे बोलते हैं विकिरण की उत्पत्ति उत्सर्जन, या क्या कहते हैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड अमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोबारा बोल देता हूँ, स्टिमुलेटेड अमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो भी नोट कर लेना आप, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमिशन ऑफ रेडिएशन। दोबारा बोल देता हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है। अगर मान लो कोई आदमी दलदल के अंदर फंस जाता है तो अगर वो सीधा है तो वो जल्दी उसके अंदर धंस जाएगा, तो उसको सलाह दी जाती है वो लेट जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाएगा और जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं। देखिए, दाब उनमें अधिक होगा जिससे बर्फ़ का जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये केवल संवहन मीन्स कन्वेंशन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं हम। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया होती है। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूट जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही आ जाता है। प्रोटीन किस में टूटते हैं, तो आपको याद रखना है अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न के दूरदर्शी नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग। तो आपको याद रखना है टेलीविज़न के दूरदर्शी नियंत्रण के लिए जो चीज़ प्रयोग होती है किससे होती है, वो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना है बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, वो मीथेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है उसे कहते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खान पॉलिश किया हुआ चावल है, तो पॉलिश किए हुए चावल से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेरी रोग। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। तो अगर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड
जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है तो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष पहले तो आपको याद रखना है, लिखा वर्ष हुआ है और प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, तो आपको याद रखना है दूरी की इकाई है ये प्रकाश वर्ष। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कंप्यूटर की आईसी चिप्स मीन्स इंटीग्रेटेड चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये कंप्यूटर का है पर याद रखना इसको, ये सिलिकॉन की बनी होती है। और आपको याद रखना है आईसी चिप्स की खोज किसने की थी, तो जैक किल्बी। आईसी चिप्स की किसने खोज की थी, जैक किल्बी। 32वां क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरती है। तो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेखा फोकस और पोल के बीच में से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। 33वां क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होगी। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु का जो फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया इन्फिनिटी मीन्स अनंत पर बनेगी। तो याद रखना, अगर कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है, कोई वस्तु अनंत पर पड़ी है और अवतल दर्पण है तो उसकी जो छाया है वो हमें फोकस पर दिखाई देगी। ये इसका उल्टा होता है, तो आपको ध्यान रखना। 34वां क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है तो वो होती है जिंक। तो जिंक ऐसा धातु है जो चाहे वो एसिड से क्रिया करे चाहे वो बेस से क्रिया करे, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लेमार्क और ट्रिविनियस, इन दोनों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया। और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, ये तो कल बता दिया था मैंने। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये मैंने ऊपर बता दिया, तो ये दूरी की इकाई है। 38वां क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। अच्छा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसको तत्व कहते हैं। अगर एक से अलग अलग हो तो उसको हम यौगिक कहते हैं। तो आपको याद रखना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनेगा पदार्थ उसे क्या कहेंगे, तत्व। और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। 40वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति मीन्स फ्रिक्वेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था अपना, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।